सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शिहाओ जैसे ही हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी में पहुंचता है तो वहां पर वैंग फैमिली के मेंबर्स ऑलरेडी मौजूद थे, जो कि यहाँ पर पेट्रोलिंग के नाम पर लूट मार कर रहे थे और ग्रेट एल्डर के गैर मौजूदगी में हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी के सारे रिसोर्सेज पर अपना हाथ साफ कर रहे थे। जिसके साथ ही यहाँ इमोर्टल वोंग के दो बड़े बेटे ये भी षड्यंत्र रचते हैं कि जब ग्रेट एल्डर एकेडमी में नहीं रहेंगे तो वो लोग शिहाओ को पकड़कर उससे इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर को भी हथिया लेंगे। लेकिन वैंग फैमिली के 9th एंसेस्टर और उनके पेट्रोलिंग मेंबर्स को लिटिल एंट किंग के जो इमोर्टल गार्डियन थे वो लोग उन्हें अपने स्पीयर से मार के वहीं पे टांग देते हैं। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वैंग फैमिली का जो 9th एंसेस्टर था वो अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा था। अब ये देखकर लिटिल एंट किंग उसे इमोर्टल डाओ के बैटल फ्लेम से रोस्ट करने लगा है और उससे कहता है कि इतनी बुरी हालत हो जाने के बाद भी तेरी ओरिजिन सोल यहाँ से जिंदा बचकर भागना चाहती है। शायद तेरी ये जो अकड़ है ना ये अभी तक गई नहीं है, इसलिए आज मैं इमोर्टल डाओ के बैटल फायर में तुझे रिफाइन करूंगा। फिर देखते हैं तेरी एरोगेंस बची भी है या नहीं। जो नजारा देखकर वैंग फैमिली के जो वॉरियर्स बच गए थे उनकी हालत खराब होने लगी है। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पोर्टल से वाटर एलिमेंट से बना ड्रैगन बाहर आता है, जो कि सीधा शिहाओ और उन्हीं इमोर्टल गार्डियन की तरफ में हमला कर देता है। जो देखकर वो गार्डियन अपने स्पीयर के थ्रू एक प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रिएट करते हैं और उसके अटैक को वहीं पर काउंटर कर देते हैं। जिसके बाद हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इनसे एरोगेंटली कहने लगता है कि जल्दी से मेरे वैंग क्लैन के पेट्रोलिंग टीम को छोड़ दो, वरना तुम्हारा जो अंजाम होगा ना वो बहुत बुरा होगा। अब ये बात सुनकर लिटिल एंट किंग भड़क जाता है और दहाड़ते हुए उससे कहता है कि तुम सब 4 पैरों वाले कीड़ों के झुंड के अलावा कुछ भी नहीं हो। तुम इस काबिल तो बिल्कुल भी नहीं हो कि तुम मुझ जैसे एक राजा को हुक्म दो। इसीलिए अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाओ। जहाँ पर अब शिहाओ भी उससे कहता है कि अगर वैंग फैमिली के टुकड़ों में पलने वाले उनके कुत्ते अपनी जगह नहीं समझेंगे और अपने हैसियत से बढ़कर अपनी हदें पार करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन मैं सबको एक एक करके यहीं पर खत्म करके रख दूंगा। इसी दौरान हम उसी 9th एंसेस्टर को देखते हैं जहां पर अब उसकी बॉडी में क्रैक्स भी पड़ने लगे हैं। अब अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर वो ड्रैगन और भी ज्यादा भड़क जाता है और इसके साथ ही वो एक जोरदार दहाड़ मारते हुए इन सबसे कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई उसके साथ में ऐसा करने की। अब इतना बोलकर वो ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और आगे कहता है कि ये ओल्ड मैन बस यहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहा था और मैं तुम लोगों को यहाँ पर सिर्फ 3 सांस का मौका देता हूँ। अगर तुम लोगों ने इन 3 सांसों के अंदर उन्हें रिहा नहीं किया तो इसके बाद तुम लोगों का जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसीलिए मेरी मानो तो हम बैठकर भी बातें कर सकते हैं ताकि इससे ज्यादा तमाशा ना हो। लेकिन अगर तुमने ये मौका गंवा दिया तो याद रखना मैं तुम्हारी बॉडी समेत तुम्हारे सोल को भी मिटा दूंगा। जहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इस बुढ़े घूसट का नाम वैंग यान है जिसका कल्टीवेशन लेवल सेल्फ सेवरिंग रियलम पर है। इसी दौरान शिहाओ यहाँ पर उससे कहता है कि बॉर्डर लैंड में हमारे तीनों एकेडमीज के यंग हीरोज ने नेदर वर्ल्ड के डीमंस से लड़ते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी है, जिनकी लाशें अभी तक ठंडी भी नहीं हुई। और इधर तुम वैंग फैमिली के लोग अपने ही रियलम के मासूम लोगों का शिकार कर रहे हो। लेकिन अब ई न चोलबे, क्योंकि आज मैं तुम्हारे खून को बहाकर इस दूषित भूमि को एक बार फिर से पवित्र करूंगा। अब ये बोलकर शिहाओ उस 9th एंसेस्टर को जलाकर राख कर देता है, जिसे बचाने के लिए वो वैंग यान आगे तो बढ़ता है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वैंग यान को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए इनसे कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ में नाइंसाफी हुई है तो बता देते। तुमने इस तरह की खतरनाक और डिमोनिक फ्लेम से हमारे क्लैन मेंबर के सोल को क्यों जला दिया। जिस पर वो इमोर्टल गार्डियन कहता है कि ये कोई डिमोनिक फ्लेम नहीं है बल्कि इमोर्टल डाओ का बैटल फ्लेम है, जिसका इस्तेमाल एंशिएंट टाइम में हमने फॉरेन रियलम के अनगिनत दुश्मनों को जलाकर राख करने के लिए किया था। इसलिए इसे डिमोनिक कहना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। जहां पर तभी अपना शिहाओ भी आगे बढ़कर कहता है कि बॉर्डर लैंड में जब हमारी फाइट फॉरेन रियलम के डीमन से हो रही थी तब तुम लोगों ने ना तो फ्रंटलाइन में कोई मदद की ना उन शहीदों की इज्जत की जिन्होंने हमारे रियलम के लिए अपनी जानें दे दी थी। और जब हम लोग उस जंग को लड़कर वापस अपने घर आए हैं तो यहाँ उन्हें वैंग फैमिली के लोग गद्दार कहकर अरेस्ट करने के लिए आ गई हैं, जबकि असली गद्दार तो तुम लोग हो जो 9 हेवन और 10 अर्थ का भला कभी चाहती ही नहीं है। जिसके बाद शिहाओ उन्हीं इमोर्टल गार्डियन से कहता है कि सीनियर्स आप सभी तुरंत एक्शन लो और इन सबको यहीं कैप्चर कर लो। अब ये बात सुनकर इमोर्टल गार्डियन अपनी पावर्स से यहाँ पर किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके काउंटलेस सोल्जर्स को समन कर लेते हैं जो स्पिरिचुअल फॉर्म में थे और आते ही सीधा वैंग यान पर टूट पड़ते हैं, जो देखकर वैंग यान तुरंत एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे गलत कैसे ठहरा सकते हो, जरूर ये तुम लोगों की ही कोई सोची समझी साजिश होगी। अब ये सुनकर शिहाओ हंसते हुए उससे कहता है कि शायद तुम बुढ़े घूसट ये भूल चुके हो कि अभी हाल ही में ग्रेट एल्डर खुद वैंग क्लैन में गए थे, जहां पर तुम लोगों का एंसेस्टर वांग चैंगशेन ने पर्सनली ये वादा किया था कि उसका पूरा क्लैन मुझसे
मुझसे और मेरे कामों से दूर रहेगा। लेकिन आखिर में तुम लोग अपने किए हुए वादे से मुकर गए, जिससे ये साबित होता है कि तुम्हारा पूरा का पूरा वैंग क्लैन खत्म होना चाहता है। अब ये बात सुनकर वैंग यान को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए अपने वैंग क्लैन के कुछ वॉरियर्स कहता है कि जल्दी से इस बड़बोले को पकड़कर मार डालो और इसे मार के सबके सामने एक मिसाल कायम करो। अब इतना बोलकर वो ड्रैगन अपने वाटर डोमेन को समन कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ हवा में फ्लोट करते अपनी एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जहां पर वो सबसे पहले तो उस ड्रैगन के ओशन डोमेन को ठिकाने में लगाता है और इसके बाद वो एक एक करके वैंग क्लैन के जितने भी वॉरियर्स यहाँ पर मौजूद थे उनको मौत के घाट उतार देता है। जबकि इधर दूसरी लिटिल एंट किंग के वो सभी इमोर्टल गार्डियंस अपने इमोर्टल डाओ फ्लेम से सीधा उस ड्रैगन की तरफ में हमला कर देते हैं, जिससे टकराकर वो बुढ़ा घूसट वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। मगर तभी उन सोल्जर्स में से एक वैंग यान का हाथ काट देता है, जबकि इधर उनका दूसरा साथी बिना एक पल गवाए अपना स्पीयर उठाकर सीधा उसे वैंग यान के छाती के आर पार घुसा देता है और उसको हवा में ही टांग देता है, जिस पर वो बुढ़ा घूसट दर्द से तड़पता हुआ कहता है कि तुम लोग ये कभी भी मत सोचना कि ये सब कुछ आज यहीं पर खत्म हो गया है, क्योंकि आज जो भी हमारे साथ हुआ है उसे हमारे क्लैन के पावरफुल एक्सपर्ट ने अपनी आंखों से देखा है। और याद रखना, जब ये सारी बातें हमारे 9 ड्रैगन्स को पता चलेगी और जब हमारे एंसेस्टर वोंग चैंग शेन कल्टीवेशन से बाहर आएंगे तो उस दिन तुम सब लोग मारे जाओगे। अब ये बात सुनकर हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी का एक डिसाइपल कहता है कि ये बुढ़े घूसट जरा शांत हो जा, क्योंकि तुम्हारी ये जो पेट्रोलिंग टीम थी ना, इन्होंने ही सबसे पहले अपने पावरफुल वॉरियर्स को लेकर हमारे एकेडमी में घुसे और हमारे एकेडमी के पावरफुल टेक्निक्स और ट्रेजर्स को चुराने की कोशिश की थी, इसीलिए तुम जैसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। अब ये बात सुनकर शिहाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, अब हम खुद आगे बढ़कर वैंग फैमिली के इन जैसे लोगों को तबाह करके रख देंगे और अगर यहाँ पर हमें रोकने के लिए 9 ड्रैगन्स भी आ गए तो हम उन्हें भी मार देंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि लिटिल एंट किंग के वहीं इमोर्टल सोल्जर वैंग यान और उसके सभी साथियों को इमोर्टल डाओ फ्लेम से जलाकर खत्म कर देते हैं, जिसके अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीहाओ तियान शेन एकेडमी के बैटलशिप को लेकर अपने साथियों के साथ सीधे वैंग फैमिली के ब्रांचेस की तरफ निकल पड़ता है और ये ब्रांचेस हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी के आसपास में ही है, जहां पर शीहाओ सबसे पहले वैंग फैमिली के ईस्ट वाले अड्डा में जाता है, जो जगह चारों ओर से प्रोटेक्टिव बैरियर से घिरा हुआ था। लेकिन शीहाओ की बैटलशिप उन बैरियर्स को तोड़ते हुए उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही शीहाओ और लिटिल एंट किंग चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, जहां पर शीहाओ बताता है कि असल में ये जो जगह है ये इमोर्टल पैलेस का एक रिमेंस हुआ करती थी, जिसे इन लोगों ने जबरदस्ती अपने कब्जे में लिया है। इसी दौरान अब शीहाओ वैंग फैमिली के दूसरे ब्रांच में आ जाता है, जो कि वेस्टर्न रीजन में मौजूद थी और इस जगह को भी शीहाओ पूरी तरह से खंडहर में बदल देता है, जहां पर हम देखते हैं कि शीहाओ अपनी डिवाइन थंडर और एब्सोल्यूट एनर्जी से आसपास की हर एक चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और अब ऐसे ही करते करते शीहाओ की पूरी टीम बिना रुके वैंग फैमिली के साउदर्न रीजन में आ जाती है, जहां पर आते ही शीहाओ सबसे पहले वैंग फैमिली के एक वॉरियर को अपने स्पीयर से मार के उन्हीं के ब्रोंज स्ट्रक्चर में लटका देता है। और वहां पर मौजूद एक सोल्जर की मेमोरीज को जैसे ही शीहाओ चेक करता है तो उसे पता चलता है कि असल में ये पूरी साजिश वैंग फैमिली के 9 ड्रैगन्स ने रचा था, जिसके साथ ही उन्होंने इनसे ये भी कहा था कि ग्रेट एल्डर अभी इस वक्त इंपीरियल पास यानी बॉर्डर लैंड को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं और ये मौका खुद हेवन ने हमें दिया है ताकि हम इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर को हासिल कर सकें और लगे हाथ हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी के जितने भी ट्रेजर्स और टेक्निक्स हैं उन्हें भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। जहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही शीहाओ को ये बात पता चलती है तो वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो गुस्से में कहता है कि ब्लडी बैटल शुरू हो चुकी है, पूरा रियलम इस वक्त फॉरेन रियलम के डीमंस से लाइफ एंड डेथ की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वैंग फैमिली इस डिजास्टर में भी साथ देने की बजाय अपना फायदा ढूंढ रही है। हम वहां फ्रंट लाइन पर अपनी जानें दे रहे हैं और इधर तुम लोग अपने ही रियलम को अंदर से ही खोखला किए जा रहे हो। अब ये बोलकर शीहाओ अपने एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड से एक कड़ाकेदार स्लैशिंग अटैक सीधा इनके ब्रोंज इमारतों पर कर देता है, जिसके चलते सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मगर तभी वहां पर से एक ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाता है, जहां पर वो अपने एंसेस्टर को मदद के लिए बुलाता है और आगे कहता है कि हमारे क्लैन के जो 12 सबसे खास और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांचेस थे उसे हुआंग ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसीलिए अब एंसेस्टर आपको हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाना चाहिए। जिसके अब अगले सीन में हमें वैंग फैमिली के बैटल फ्लैग को दिखाया जाता है, जिसके एक्टिवेट होते ही वैंग क्लैन की पूरी बैटल आर्मी ही यहाँ पर अपीयर हो जाती है और ये भी हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी का ही इलाका है। उसी दौरान वहाँ पर मौजूद उस बैटल चैरियट के अंदर से कोई पर्सन कहता है कि क्या लिटिल ब्रदर हुआंग भी यहाँ पर मौजूद है, जिस पर शीहाओ कहने लगता है कि वाह क्या बात है, वहाँ बॉर्डर लाइन पर फॉरेन रियलम के डीमन से फाइट करने के बजाय तुम लोग यहाँ हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी में अपनी एलीट फौज को लेकर आ गए, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग अब बगावत करना चाहते हो। अब ये सुनकर वो पर्सन बोलता है कि बच्चे तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो हमें सलाम करने के बजाय हम
पर ही चिल्ला रहे हो। पता नहीं कि आखिर कौन से गुरु ने तुम्हें ये सब सिखाया है। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर शिहाओ भी अपना बैडेस्ट मूड एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि सीनियर, मैंने तो आपसे ये भी नहीं पूछा कि कहीं आप दुश्मनों से तो नहीं मिल गए, और यही मेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है आपके लिए। जिस पर वो पर्सन शिहाओ से आगे कहता है कि बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि हम आज यहाँ पर क्यों आए हैं? जो बात सुनकर शिहाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है कि तुम लोगों में अभी भी थोड़ी सी शर्म बची हुई है, और सच कहूँ तो ये थोड़ी शर्म की बात है, मगर आप यहाँ माफी मांगने के लिए आए हैं, और अगर वाकई में तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो बातों में वक्त मत गवाओ और अभी तुरंत जंग के मैदान में चलो और हमारे साथ मिलकर लड़ो, तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बची कुची इज्जत वापस आ जाए। लेकिन तभी वो पर्सन सामने से उसकी बात काटते हुए कहने लगा है कि बच्चे, अपनी बकवास करना बंद करो, और रही बात तुम्हारी, तो जो राज तुम्हारे पास है वो किसी भी लॉन्जेविटी क्लैन की किस्मत बदल सकती है। तो समझदारी इसी में है कि वो हमें सौंप दो, वरना आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, और अगर तुम हमें वो ट्रेजर दे देते हो तो यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा और हम चुपचाप वापस चले जाएंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि मोटा लड़का उसकी ये सारी बातें सुनकर आगे आते हुए कहता है कि ओ भाई, ये बुढ़ा घूसट तो सच में एक्टिंग का बाप निकला। एडवाइस देने के बहाने ये बुढ़ा मेरे भाई का ट्रेजर लूटना चाहता है। वेल, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारी ये एक्टिंग तो वाकई में जबरदस्त थी, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में हम लोग इतने बेवकूफ नजर आते हैं कि हम वैंग क्लैन के मेंबर्स की झूठी बातों में आ जाएंगे, जबकि हम सबको पता है कि तुम लोगों का वैंग क्लैन इतना ज्यादा गिरा हुआ है। अब ये सुन के वैंग फैमिली का वो पर्सन गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी इंसल्ट करने की? क्या तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? अब इतना बोलकर वो पर्सन अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां आसपास का पूरा इलाका आइस में कवर हो जाता है। अब ऐसा नजारा देखकर मोटा लड़का कहता है कि सच में इस बुढ़े की ताकत हद से ज्यादा खतरनाक है, ऊपर से ये सभी वॉरियर्स भी वैंग क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में से एक है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल आता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि इसका नाम वैंग जेन है, जिसका पावर लेवल वॉइड डाओ रियलम के लेट स्टेज पर है। उसी बीच वो पर्सन यहाँ पर मौजूद सभी से कहता है कि मैं यहाँ पर खून खराबा नहीं चाहता, क्योंकि तुम लोगों के ग्रेट एल्डर ने बहुत मुश्किल से वैंग फैमिली और उनके बीच में सुलह करवाई थी, मगर अब वांग, जो कि उन्हीं सीनियर का एल्डर डिसाइपल है, वो लगातार हमारे वैंग फैमिली के मासूम लोगों को मार रहा है, जिससे हमें बहुत पीड़ा हो रही है और हमारा दिल दुख से भर गया है। अब उसकी ये बकवास सुनकर लिटिल एंट किंग बोलता है कि ये बुढ़ा दिखने में तो शरीफ लगता है, पर है एकदम बेशर्म। जिस पर मोटा लड़का कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लोग झूठ को सच बनाने में उस्ताद है। और फिर वो शिहाओ से पूछता है कि ब्रदर, तुम क्या कहते हो? इस पर शिहाओ शांत रहते हुए कहता है कि हकीकत क्या है ये इन बेवकूफों को अच्छे से पता है, और रही बात वैंग फैमिली के वॉरियर्स को मारने की, तो यहाँ पर इतने गवाह मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोग मरने के ही लायक थे। जहाँ पर वैंगजन शिहाओ से कहने लगा है कि बच्चे, तुम इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हो? हमारी वैंग फैमिली हमेशा से दिलदार रही है, इसीलिए अगर तुम लोग हमारे मेमोरियल हॉल में आकर उन मासूम लोगों की सोल से माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब ये बोलकर वो अपनी पावर से यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी से एक पाथ क्रिएट कर देता है, ताकि ये लोग उसमें चलकर सीधा वैंग फैमिली के मेमोरियल पैविलियन में टेलीपोर्ट हो जाए। मगर तभी हम देखते हैं कि लिटिल एंट किंग यहाँ पर उससे कहता है कि चल हट बुढ़े, तू उस इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर को मेरे भाई हुआंग से छीनना चाहता है ना? अब ये बोलकर वो अपना एक जोरदार मुक्का सीधा उसके पांठ पर दे मारता है, जिससे वो पांठ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये देखकर वो पर्सन कहता है कि बच्चे, तेरी जुबान वाकई में बहुत तेज है, और मुझे लगता है इमोर्टल एंशिएंट एरा में तेरे एंसेस्टर्स की जुबान भी बिल्कुल ऐसी ही रही होगी, और शायद यही वो वजह है कि आज तुम्हारे पूरे क्लैन का नामो निशान मिट चुका है और अब बस तुम ही आखिरी बचे हो। अब यहाँ पर अपने लोगों के बारे में ऐसी बातें सुनकर लिटिल एंट किंग का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शिहाओ बीच में आकर उस पर्सन से कहता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो। उस वक्त एंशिएंट टाइम में हेवनली हॉर्न्ड एंट क्लैन का हर एक कल्टिवेटर फॉरेन रेस के डीमंस से अपनी डाओ स्ट्रेंथ के साथ में फाइट कर रहा था, जबकि इनके एंसेस्टर तो इमोर्टल किंग भी नहीं थे, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने फॉरेन रियलम के इमोर्टल बीइंग्स के बीच में स्लॉटर मचा के रख दिया था, जिसके चलते फॉरेन रियलम जो इमोर्टल किंग्स थे उन्हें भी एक साथ मिलकर इन पर हमला करना पड़ा था, वो भी एक साजिश के तौर पर। और आज तुम उन्हीं के इकलौते डिसेंडेंट के सामने उनकी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जिस पर वो वैंग जेन शिहाओ को ताना मारते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो वैंग फैमिली के मेमोरियल पैविलियन में चलकर हेवनली हॉर्न्ड एंट क्लैन के एंसेस्टर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिहाओ का भी सब्र टूट जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि ऐसा लगता है तुम लोगों को अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें कोफिन के अंदर जाने का मन कर रहा है, तो फिर चलो आज हम तुम्हारे लिए वो भी कर ही देते हैं। जिस पर वो पर्सन भी चुप नहीं रहता और इमीडिएटली अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी पूरी फौज से इन्हें कुचलने के लिए कह देता है। अब ये देखकर लिटिल एंट किंग भी गुस्से में अपनी उंगली उनकी तरफ पॉइंट करता है और अपने सभी गार्डियन से कहता है कि इन सभी को अभी और इसी वक्त खत्म कर दो, ताकि इनमें से कोई भी जिंदा बचकर भाग ना पाए। जहां पर उसकी ये बात सुन के वो सभी गार्डियन वैंग फैमिली की पूरी फौज के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन सभी से कहते हैं कि जो कोई भी हेवनली हॉर्न्ड एंट क्लैन को जलील करेगा उसकी पूरी मौजूदगी को ही मिटा दिया जाएगा। जो बात सुन के वो बुढ़ा
घूसट बोलता है कि तुम टिड्डों का झुंड हमें रोकने चले हैं। लगता है कि तुम्हें अब अपनी हैसियत का पता नहीं है। अब वो यहाँ पर इतना कह ही पाता है कि तभी हम देखते हैं कि ये पांचों इमोर्टल गार्डियंस सीधा उन पर हमला बोल देते हैं और मारने काटने लगते हैं। जहां पर उन्हें मारते मारते ये सभी गार्डियंस अपने मन में सोचते हैं कि इमोर्टल एंशिएंट एरा के ग्रेट वॉर के समय हम सभी हेवनली हॉर्न्ड एंट किंग के पर्सनल गार्ड्स थे और वहां इमोर्टल बैटलफील्ड में हमने नेदर वर्ल्ड के अनगिनत डीमंस को मौत के घाट उतारा था, मगर कभी सोचा नहीं था कि हमारे ही रियलम के जो लोग हैं वो फॉरेन रियलम के डीमंस से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक निकलेंगे, जो अपने ही रियलम को अंदर ही अंदर से खाए जा रहे हैं। अब इतना कहकर वो सभी गार्डियन वैंग फैमिली के एलीट सोल्जर्स को पूरी तरह कुचल देते हैं। अब ऐसा नजारा देखकर वैंग जेन गुस्से में चिल्लाता है और अपने बाकी के फौज से कहता है कि अभी तुरंत बैटल फॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवेट करो। जिसके बाद वो आगे कहता है कि तुम लोग बड़ी बेरहमी से हमारे लोगों को मारे जा रहे हो, इसलिए अगर आज यहाँ पर तुम्हारे लोग जिंदा नहीं बचे तो इसके लिए हमें दोषी मत ठहराना। जहां पर अब अपने लीडर का ऑन ऑर्डर पाते ही ये सभी वॉरियर्स इमीडिएटली एंशिएंट स्लॉटर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर एक विशालकाय बीस्ट अपीयर हो जाता है। और फिर उसी दौरान शिहाओ गुस्से में उससे कहता है कि तुम जिन्हें डीमन कह रहे वो सभी हेवनली हॉर्न्ड एंट क्लैन के इमोर्टल गार्डियंस हैं, जिन्होंने एंशिएंट टाइम के बैटलफील्ड के अंदर हजारों लड़ाइयां लड़ी हैं, वो भी फॉरेन रियलम के डीमंस के खिलाफ में, और आज तुम उन्हीं का अपमान कर रहे हो, उन्हें डीमन कह रहे हो। जिस पर वैंग जेन कहता है कि लड़के तुम काफी चालाक हो, जो लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी खुद की कहानियां गढ़ रहे हो, लेकिन ये सब खोखली बातें हैं। मगर अब हमारी वैंग फैमिली की फौज खुद ही डिसाइड कर लेगी कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। अब इतना बोलकर वो उस विशालकाय बीस्ट को इन पर हमला करने के लिए कह देता है और वो बीस्ट भी सीधा जाके इन गार्डियंस का जो लीडर था उस पर वॉर कर देता है, जो देखकर शिहाओ उन्हें जरा संभल कर रहने के लिए कहता है। जबकि इधर वो सीनियर अपने हेल्बर्ड वेपन से उसके अटैक को काउंटर कर देते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि जब ये बीस्ट दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो इस बार वो सभी इमोर्टल गार्डियंस मिलकर एक जबरदस्त अटैक सीधा उसके ऊपर कर देते हैं, जिससे टकराकर वो जाइंट सा बीस्ट सीधा जमीन पर जा गिरता है। मगर तभी हम देखते हैं कि ये सभी गार्डियंस उस बीस्ट को संभलने तक का मौका भी नहीं देते और एक फाइनल अटैक करके वो लोग उस स्पिरिचुअल बीस्ट का भी काम वहीं पर तमाम कर देते हैं। अब ऐसा नजारा देखकर वैंग जेन तुरंत अपने पास से एक प्रीसियस फ्रैगमेंट को बाहर निकालता है और उसकी मदद से वो लिटिल एंट किंग के पांचों सुपीरियर गार्डियंस को वहां पर सप्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। मगर इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सभी गार्डियंस अपने बैटल फ्लेम से उसे वहीं पर रोक देते हैं। अब ये देखकर वो बुढ़ा घूसट अपने सभी वॉरियर्स से कहता है कि अभी के अभी सारे के सारे फॉर्मेशन वाले प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवेट कर दो, ताकि इन्हें पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो सभी प्लेटफॉर्म्स बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफर होकर सीधे उन सभी गार्डियंस पर टूट पड़ते हैं, जो देखकर इन गार्डियंस का लीडर अपने पास से इमोर्टल क्लैन का बैटल फ्लैग को बाहर निकाल लेता है, जिसके सिर्फ ऑरा मात्र से ही यहाँ पर मौजूद वो सभी स्पिरिचुअल बीस्ट ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। अब ऐसा नजारा देखकर तो उस बुढ़े घूसट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी दौरान इन सभी गार्डियंस का जो लीडर था वो यहाँ पर कहता है कि इमोर्टल एंशिएंट एरा में जो ग्रेट वॉर हुई थी उसमें ये बैटल फ्लैग ने हमारे अनगिनत दुश्मनों का खून पी चुका है। उस वक्त हमारी एक पूरी सुपीरियर गार्डियंस की टीम हुआ करती थी, हालांकि अब हम सिर्फ 5 ही बचे हैं, मगर हम 5 ही हमारे दुश्मनों को मारने के लिए काफी है। जहां पर हम देखते हैं कि वो वॉर फ्लैग वैंग फैमिली के पूरी सेलेस्टियल फौज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसे देखकर वैंग जेन अपने लोगों को उसे रोकने के लिए कहता है और वो खुद वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। मगर ये बैटल फ्लैग सबसे पहले इनकी पूरी फौज को ठिकाने में लगाता है और फिर उस बुढ़े घूसट की तरफ में बढ़ जाता है, जो देखकर वो बंदा अपने उसी डिक्री फ्रैगमेंट से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी दाल नहीं गलती, क्योंकि वो बैटल फ्लैग उसे भी चीयर फाड़ के रख देता है, जिसके इम्पैक्ट से वो बंदा दूर जाके गिरता है और काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जहां पर तभी अपना शिहाओ उसके सामने आकर कहता है कि हमारे एंसेस्टर्स ने 9 हेवन और 10 अर्थ को बचाने के लिए अपने खून और हड्डियों की कुर्बानी देकर एक दीवार खड़ी की, मगर तुम लोग उसी दीवार को भीतर से ही तोड़ रहे हो, उसकी ईंटें निकालकर उसे कमजोर कर रहे हो। इनफैक्ट तुम लोग अपने ही रियलम के मासूम लोगों पर अपनी तलवार चला रहे हो, तो फिर तुम में और उन नेदरवर्ल्ड के डीमंस में क्या ही फर्क रह गया है। अब शिहाओ की ये बात सुनकर वैंग जेन कहता है कि लिटिल फ्रेंड मुझे गलत मत समझो, हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं ये सब कुछ इस रियलम की भलाई के लिए ही है, क्योंकि ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि 9 हेवन और 10 अर्थ आज नहीं तो कल पूरी तरह से कोलैप्स हो ही जाएगा, लेकिन उस वक्त सिर्फ हमारे वैंग क्लैन की इटर्नल लेगेसी ही बचेगी, जो खून और बलिदानों से बनी है, और यही एकमात्र बचने का रास्ता है। अब ये बोलकर वांग जेन ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से 9-2-11 होने की कोशिश करता है, जो देखकर वो गार्डियन बिना टाइम जाया किए अपने हेल्बर्ड वेपन को घुमाकर एक जोरदार अटैक सीधा उस ड्रैगन पर कर देता है, जिससे न सिर्फ वो ड्रैगन मरता है बल्कि उसके इम्पैक्ट से पूरी वैंग फैमिली के फौज का भी सफाया हो जाता है, और जो बच गए थे उनको शिहाओ ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद शिहाओ वैंग फैमिली के बैटल फ्लैग को भी अपने एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड से तोड़ देता है। मगर इससे पहले ही उस बुढ़े ने मदद मांग ली थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि शिहाओ के सामने एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से इमोर्टल
वांग के 9 बेटों में से एक बेटा अपनी बैटलशिप को लेकर यहाँ पर आ जाता है और इसका नाम था वांगर, जहाँ पर वो आते ही कहने लगता है कि मेरा बेटा फॉरेन रियलम के दुश्मनों से लड़ते हुए नहीं मरा, बल्कि उसे तो उसके अपनों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला, इसीलिए अब तुम लोग भी यहीं पर मरोगे। अब ये बोलकर वो अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर अब शिहाओ उससे कहता है कि तुम्हारे बेटे का मरना बिल्कुल ही जायज था, क्योंकि वो उसी के लायक था। और रही बात तुम्हारी, तो तुम जिस इटरनल वॉर हेल्बर्ड वेपन को यहाँ पर लेकर आए हो, उसका इस्तेमाल तुम्हें बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम तो उसे यहाँ पर लेकर आ गए हो। अब ये बात सुनकर वांगर गुस्से में अपने उसी हेल्बर्ड वेपन को सीधा शिहाओ की बैटलशिप पर दे मारता है, लेकिन तभी इनके बैटलशिप का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते वो एंसेस्ट्रल वेपन इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जो देखकर वांगर अपने वेपन को अपनी तरफ बुलाकर कहता है कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग कितनी बार मेरे अटैक को रोक पाओगे। अब ये बोलकर वो अपनी स्पीयर को फिर से अपनी पूरी ताकत से शिहाओ की तरफ फेंकता है, जिस पर शिहाओ भी बिना टाइम जाया किए अपने एवरलास्टिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड को सीधा उसके स्पीयर वेपन पर दे मारता है। और अगले ही पल लिटिल एंट किंग के गार्डियन का लीडर शिहाओ के एवरलास्टिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड को थाम लेता है और उससे एक स्लैशिंग अटैक उसके वेपन पर मार देता है, जिसके चलते वो वेपन उड़ते हुए सीधा वांगर के पास पहुंच जाता है। अब ये देखकर वो कहता है कि बच्चे, क्या तुझे वाकई में ऐसा लगता है कि तू यहाँ पर सिर्फ एक सोर्ड एम्ब्रियो के दम पर हमसे बराबरी कर पाएगा? अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, आज मैं वैंग फैमिली की तरफ से तुम्हारे इस स्वॉर्ड को ही सीज करके रख दूंगा। अब ये बोलकर वो अपने पास से एंसेस्ट्रल डिक्री स्क्रोल को बाहर निकालता है, जिससे काफी सारे डिवाइन चेन्स बाहर निकलकर शिहाओ के एवरलास्टिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड को पूरी तरह से जकड़ लेती है। जहां पर अब तभी हमें एक मिस्टीरियस सी ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इनके बैटल को देख रही थी। इसी दौरान लिटिल एंट किंग वांगर से कहता है कि ओए बुढ़े, इस राजा के सामने तू बदतमीजी कर रहा है? क्या तुझे लगता है कि हमारा हेवनली हॉर्न्ड एंट क्लैन बस दिखावे के लिए है? और अगर सच में तुझे ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, आज मैं दिखाऊंगा कि हेवनली हॉर्न्ड एंट क्लैन की असली ताकत क्या है। अब ये बोलकर वो अपने ओरिजिन मदर कोल्ड्रन को वहां पर समन कर लेता है, जिसे देखकर वांग के होश उड़ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो ओरिजिन कोल्ड्रन अपने एब्सोल्यूट डिवाइन एनर्जी की मदद से न सिर्फ उनके चेन्स बल्कि वैंग फैमिली का जो डिवाइन स्क्रोल था उसे भी पूरी तरह से वैनिश करके रख देता है। अब ऐसा नजारा देखकर वांगर यहाँ से भागने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि वो कोल्ड्रन वांग को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। अब ये देखकर वो उससे बचने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो उसके चपेट से बच नहीं पाता, क्योंकि ये ओरिजिन कोल्ड्रन अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इसके जो बाकी के भाई थे वो स्पेस फाड़कर उसके पास आ जाते हैं और उसे जैसे तैसे करके वहां से बचाकर दूर ले आते हैं, जहां पर वांगर अपने भाइयों से कहता है कि अगर हम लोग इस कोल्ड्रन के रेंज से बाहर चले जाए तो ये कोल्ड्रन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इसका जो ट्रू फॉर्म है वो अभी भी जमीन के अंदर कैद है। अब ये बोलकर वो लोग उस कोल्ड्रन और उनके बैटलशिप से थोड़े दूर चले जाते हैं और इधर दूसरी तरफ हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि दूर से ही इन सभी पर नजर रखे हुए थे। और फिर वो टेलीपोर्ट होकर सीधा हेवेनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी की तरफ में आने लगते हैं, जिसके अब अगले सीन में हम लिटिल एंट किंग को देखते हैं, जहां पर वो अपने सभी गार्डियन से इन पर अटैक करने के लिए कह देता है, जो देखकर वांगर भी अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर जैसे ही इनसे भिड़ने की कोशिश करता है तो वहां पर ग्रेट एल्डर आसमान फाड़ कर आ जाते हैं, जिसे देखकर वांगर भी हैरान हो जाता है। लेकिन फिर वो हिम्मत करके अपने ड्रैगन से ग्रेट एल्डर पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर तभी हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर उस ड्रैगन को अपने उसी बैटल फ्लैग के अंदर दबोच लेते हैं और उस बैटल फ्लैग को उठाकर सीधा उसी ओरिजिन मदर कोल्ड्रन के अंदर डाल देते हैं। जबकि इधर दूसरी लिटिल एंट किंग के जो सुपीरियर सोल्जर्स थे वो सभी मिलकर वांगर और उसके सभी भाइयों को मार पीट कर जमीन पर बिछा देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर शिहाओ उससे कहता है कि तो क्या तुम सच में टियानशेन एकेडमी को तबाह करना चाहते हो? जंग भूमि में अभी भी लगातार खून बह रहा है, मगर तुम जैसे लोग जो हमारे दुश्मनों से भी ज्यादा बूढ़े हैं, अगर आज इन्हें नहीं रोका गया तो ये दुनिया तुम जैसे कीड़ों के हाथों बर्बाद हो जाएगी। और अब शिहाओ के इतना कहते ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।